बीजेपी ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ? बीजेपी तो मुझे लगता है कि चूंकि कल्चरल रूप से पार्टी अपने आप को भारत की संस्कृति से जोड़ती है, तो वो सांस्कृतिक रूप से सरदारों को वही सम्मान देती है, सिखों को, पंजाबियों को, जो सम्मान वो डिजर्व करते हैं। मतलब मैं तो प्रधानमंत्री जी को देखता हूं कि मतलब जो प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे ही स्टेट के योगी जी हैं, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता सिखों का, सरदारों का, पंजाबियों का, जिसमें वो खुद पार्टिसिपेट ना करते हो। और पूरी बीजेपी पार्टी, पूरा नेतृत्व उनका ये स्वीकार करता है कि भाई, मेरे ख्याल से 25 दिसंबर को उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया। 25 दिसंबर से लेके जो 28 दिसंबर शहादत है गुरु ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ बीजेपी जो भी कर रही है, सिखा च एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही ਉਹਦੇ ਲਈ? राजनीतिक पार्टियां जब कोई काम करती हैं तो जनता के मन में हमेशा ये बात पैदा होती कि राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दलों का एक सबसे बड़ा पहलू ये है, कोई काम अगर राजनीतिक दल करेगा, राजनेता करेगा, तो अगला आदमी यही सोचेगा कि ये हमें बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें जीतने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो सब तो खैर राजनीति का हिस्सा है ही है। पर मैंने ये देखा है कि बीजेपी के अंदर सिखों को लेकर और सिखिज्म को लेकर बहुत सम्मान है, बहुत ज्यादा सम्मान है। ਇਹ ਵਧੂਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? बीजेपी ਪੰਜਾਬ ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ स्ट्रांग हो सकती है? बीजेपी को उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अभी उनकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। एक जर्नल परसैप्शन है ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਬਣੇ। ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। आरएसएस का नजरिया सिखा प्रति तुहाडे मुताबिक की है? इसका जवाब बड़ा प्यारा सा है कि बाबा नानक सूफी फकीर ऐसे कुछ करके लाइन है, मुसलमानों का पीर, हिंदू का संत, मुसलमानों का पीर। कोई जरूरत नहीं सिखों को किसी धर्म में एडजस्ट करने की, वो अपने आप में एक आदर्श है पूरी दुनिया में। जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, हम इनको एडजस्ट कर ले, हम इनको एडजस्ट कर ले। मैं कहता हूं जरूरत ही क्या है? अगर एडजस्ट ही करना होता, वो एक धारा के वजह से पैदा हुए। जब 15वीं शताब्दी में जिस वक्त सिखिज्म पैदा हुआ, अराजकता पैदा हुई, अनार्की पैदा हुई, कुछ भी नहीं है भारत में, कोई राजनीतिक सत्ता नहीं है भारत में। गुरु नानक तो पहले दा भारत ते गुरु नानक तो बाद दा भारत कितनी वड्डी तब्दीली है, कितना वड्डा डिफरेंस देखा तुसी? अरे बहुत बड़ा डिफरेंस। गुरु नानक के पहले तो आतंक, हिंसा, लूटमार कुछ है ही नहीं पंजाब में। उससे पहले, हाँ, उससे पहले प्राचीन काल में पंजाब है, मतलब जो एंशिएंट हिस्ट्री है पंजाब की, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तब वो मौर्यों के कब्जे में था पंजाब का पूरा हिस्सा, फिर वो कुषाणों के कब्जे में रहा। लेकिन गुप्तों के बाद से लेकर और गुरु नानक देव जी तक पंजाब की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत अंधकार हम कह सकते हैं पूरी तरह से। और गुरु नानक देव जी के आने के बाद फिर एक रोशनी की शुरुआत हुई, और आज पंजाब की समृद्धि तो पूरी दुनिया में फेमस है। सिखां दे कंट्रीब्यूशन नूं मुल्क लई किवें देखदे हो? औरंगजेब ने एक बार गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा उसने कि आपके ये जो बंदे हैं, ये बड़ी दाढ़ी और बड़ा बाल क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा ये संत योद्धा है, सेंट वॉरियर जी। तो सिखिज्म का 2 कंट्रीब्यूशन है, जो ना तो भारत उससे ऊपर जा सकता है, ना ये पूरी दुनिया जा सकती है। पहला कंट्रीब्यूशन ये है, गुरु नानक देव जी से गुरु अर्जुन देव जी तक सामाजिक सांस्कृतिक सुधार, सब भाई है, एक मनुष्य की, एक ईश्वर की हम सब संतानें हैं। ये पहला फेस है कि सब एक है, बाहर निकलो ये जाति पाति। अगर आज हम सिखिज्म को पूरी तरह मान लें तो 10 साल में भारत सुपर पावर। अगर भारत सरकार जो सिखिज्म की देन है, जो उसके सिद्धांत हैं, अगर उसको पूरी तरह वो फॉलो कर ले, और सब फॉलो कर सकते हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। आदि ग्रंथ में आधे दोहे हैं बाबा फरीद के और आधे दोहे हैं कबीरदास जी के। जी।
तो वो कोई ये नहीं कह सकता कि ये हिंदुओं की है या मुसलमानों की, वो मानवता की है। गुरु अर्जुन देव जी के बाद जब उनकी शहादत हुई और उसके बाद से एक अकाल तख्त का गठन हुआ और अधर्म के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई। जो बार बार लोग कहते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, कोई मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई नहीं शुरू हुई, अधर्म के खिलाफ, कि अगर राज्य अगर ज्यादती करेगा, राज्य अगर बदमाशी करेगा तो हम लड़ेंगे। और उसका जो पीक पहुंचा वो गुरु गोविंद सिंह साहब तक पहुंचा। एक मैं थोड़ी गल टोक रहा, अक्सर चर्चा हुंदी कि इस्लाम नाल लड़ाई है, मुगलों नाल लड़ाई है। इस गल दा डिफरेंस ते जो तुसी कह रहे हो कि धर्म दी लड़ाई सी, थोड़ा इनू एक्सप्लेन करो गल। ये मानवता की लड़ाई है। जब राजा फेल करेगा तो संत तलवार उठाएगा। जे हिंदू जिस चीज च मनदा है वो मन्ने, वो पक्का रवे, सिख दी आइडियोलॉजी च सिख पक्का रवे, और दोनों नाल पैरेलल चलन। और दोनों को, ये हिंदू मुसलमान दोनों को सिखों से सीखना चाहिए, सिखिज्म से सीखना चाहिए। इनको ये उद्देश्य बनाना चाहिए कि जैसे सिखों में, पंजाबियों में कोई उनके गुरुद्वारे के बाहर भीख नहीं मांगता, ऐसी सामाजिक व्यवस्था हम भी पैदा करेंगे कि हमारे मंदिर और मस्जिद के बाहर खड़े होकर कोई भीख ना मांगे, हम भी देना सीखें। ये सीखना चाहिए। ये इस दुनिया का, इस समाज का नियम है, कोई एक घटना नहीं है। भगवान कृष्ण ने तलवार उठाई जी। जब राजा फेल करेगा, जब दुनियावी राजा फेल करेंगे तो संतों को तलवार उठानी ही पड़ेगी। और संतों की तलवार किसी धर्म के लिए नहीं उठती कि हम मुसलमानों को मारेंगे, हम हिंदुओं को मारेंगे। तो वही मैं कह रहा था कि जब गुरु गोविंद सिंह जी से उसने पूछा कि आपके ये योद्धा ये क्या रखते हैं, दाढ़ी बाल, तो उन्होंने कहा ये संत योद्धा है, ये मानवता और धर्म की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए संत भी हैं और योद्धा भी हैं। तो सिख बेसिकली एक संत योद्धा है। और सिखों को भी ये बात समझनी चाहिए, उनका जो जिम्मेदारी है, उनकी जो दायित्व है दुनिया के प्रति। मैं तो बार बार क्लास में, जब भी मैं वाजीराम में क्लास लेता था या जहां भी लेता हूं, मैं कहता हूं यार पूरी दुनिया को सिखों से सीखनी चाहिए। मुझे एक सिख भिखारी लाके दिखाओ। जब वो कौम अपने आप को इतना उठा सकती है, आगे बढ़ा सकती है, पूरी दुनिया में तो बिजनेस पे उनका कब्जा है, आप कहीं भी चले आओ। मैं बंगला साहिब गुरुद्वारे ठंडक में जब जाता हूं तो वहां सब लाइन लगा के खड़े हैं कंबल लेने के लिए, खाना लेने के लिए, उसमें कोई सरदार नहीं है। ये जो इस देश के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इनको सिखों से सीखना चाहिए कि भैया तुम इतने प्रॉस्परस कैसे हो। कमाना जानते हैं, बांटना जानते हैं। तो जिस कौम को कमाना, अपनी मेहनत का कमाना और फिर अपनी मेहनत का बांटना, यहां लोग अपने भाई को नहीं खिला पा रहे, अपने परिवार में नहीं खिला पा रहे, अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख रहे हैं। तो अगर उस समाज का, उस धर्म का अध्ययन किया जाएगा तो बहुत सारी बातें बाहर निकल कर आएंगी। और सिखिज्म का सिद्धांत कि गुरु होना चाहिए। मौजूदा पंजाब दे हालात किवें देखदे हो? ਉਹ ਦੌਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਹਿਰ ਰਹੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਸੁਲਗ ਰਹੀ है दोबारा? नहीं, इससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि पंजाब में जो भी अराजकता पैदा हुई उसको पंजाबियों ने ही दबाया। सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों ने उसे जाके दबाया। पंजाब में अगर अराजकता पैदा हुई तो सिखों ने, पंजाबियों ने ही उसको कंट्रोल किया, उन्होंने ही उसको नियंत्रण लिया। उन्होंने फिर अपनी देशभक्ति साबित की कि ठीक है यार, कोई बात नहीं, हम इस रास्ते पर नहीं जाएंगे। आज जो पंजाब की स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ तो हो ही रही है। एक तो नशा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों के लिए, और एक तनाव का माहौल तो पंजाब में मुझे भी दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में, और यह तनाव जनता की वजह से नहीं होगा, यह तनाव होगा राजनीति की वजह से, क्योंकि सबको नहीं है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं हर आदमी को उस सोने के कटोरे पर अपने आप को कब्जा रखना है, तो राजनीति के चक्कर में वहां का माहौल गड़बड़ाएगा और उसका शिकार वहां की जनता होगी। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? नजर आ रहा कुछ ਨੀਅਰ फ्यूचर कुछ ਵੱਡਾ नजर आ रहा ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पंजाब जाता हूं, चंडीगढ़ जाता हूं, लुधियाना जाता हूं, तो एक असंतुष्टि तो वहां के युवा में दिखाई पड़ती है। उसको फिर से याद आता है कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। और 84 तो खैर लोग भुला ही नहीं पाते, बहुत सारे लोग हैं जो 84 को भुला ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें से बहुत सारे भुक्तभोगी भी रहे होंगे उस दंगे के, उनके रिश्तेदार बाहर भुक्तभोगी रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पंजाब का एक
अच्छा जनमानस उस अपने आप को उससे जोड़ता है कि साहब हमारे साथ गलत हुआ था। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो मुझे एक ही चीज दिखाई पड़ रही है कि राजनीति के चक्कर में हर आदमी उस पर अपना कब्जा रखने के चक्कर में उस पुरानी बातों को फिर से उठाएगा और उस परिस्थिति में पंजाब की स्थिति खराब हो सकती है। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ? नहीं, निश्चित तौर पर पड़ेगा। पंजाब तो मैंने कहा ना आत्मा है भारत की। अगर पंजाब पे कुछ होगा तो भारत पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो हम राजनीति के रूप से देखें, आर्थिक रूप से देखें, हम जियोपॉलिटिक्स के रूप में देखें। पंजाब में अगर हलचल होगी तो पूरे भारत पर उसका असर पड़ेगा, उससे तो बचा ही नहीं जा सकता है। लेकिन अभी समय है, अगर सरकारें अभी भी जागृत हो जाएं और थोड़ा सा अटेंटिव होकर उधर काम करें तो चीज़ों को बहुत हद तक संभाला जा सकता है। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? एग्रीकल्चर जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ डिपेंड करती है सरकार के रोल पे, क्योंकि वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं देती जी। वो सिर्फ साल के 4 महीने एम्प्लॉयमेंट देती है और साल के 4 महीने इनकम भी देती है जी। अब जितने भी, और भारत एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, मौर्य साम्राज्य ने क्या किया, और एग्रीकल्चर हमारी बेस है, फंडामेंटल है, फाउंडेशन है। तो मौर्य साम्राज्य जो ताकतवर बना उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उसने एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरिस्ट को बहुत प्रमोट किया। और किसानों को 3 चीज से बचाया जाता है। एक तो मनी लेंडर से बचाया जाता है, क्योंकि भाई उसके पास पैसे का सोर्स नहीं है तो वो पैसा लेने के लिए फाइनली भागेगा मनी लेंडर के पास। भाई किसान है, उसकी बीवी बीमार हो गई तो जब तक वो बैंक से लोन पास कराएगा तब तक तो बीवी उसकी मर जाएगी। तो हर किसान का जो चीपेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है मनी लेंडर। आड़ती बोलते हैं हम जिसे। हाँ, मनी लेंडर है मनी लेंडर ही आमतौर पर आड़ती भी होता है, ग्रेन डीलर। अब किसान की फसल तैयार हुई, उसको मनी लेंडर को पैसा चुकाना है, उसको ब्याज देना है, वो ग्रेन डीलर सामने खड़ा कि भाई तू हमको दे दे। तो दूसरा ग्रेन डीलर हो गया, जमींदार तो अब तो खैर रहे नहीं, और तीसरा सरकार खुद जी। तो सरकार अगर ये 3 दुश्मनों से किसानों को बचा ले जाए, सिक्योरिटी दे फाइनेंस की, सिक्योरिटी दे लॉसेस की और प्रमोशन की, तो फिर किसानों की स्थिति फिर से मजबूत होगी। और सरकार को ऐसा करना चाहिए, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम उसको एक सब्सिडियरी बिजनेस बना सकते हैं। बहुत सारी फसलें हैं, हम डायरेक्ट फसलें ही क्यों बेचते हैं? हम छोटी छोटी यूनिट्स, जो अच्छे लैंड होल्डर्स किसान हैं, हम छोटी छोटी प्रोडक्शन यूनिट्स भी बना सकते हैं। हम सीधे किसान को किसान के साथ व्यापारी भी बना सकते हैं कि वो ही अपना माल पैदा करेगा, वही अनाज पैदा करेगा, वही वहां पे वो दलिया बना देगा और फिर दलिया बाहर जाएगी। गेहूं तो सस्ता बिकेगा लेकिन दलिया महंगी बिकेगी जी, वैल्यू एडिशन हो जाएगा। मक्का तो सस्ता बिकेगा लेकिन कॉर्नफ्लेक्स महंगा बिकेगा। वही मक्का आपको 5 रुपए केजी मिल जाएगा और कॉर्नफ्लेक्स 100 ग्राम 80 रुपए का मिलेगा। तो जिस दिन ये फिर से, जो एंशिएंट इंडिया में ये सबसे बड़ा फैक्टर था किसान को मजबूत करने का, कि हम इसे प्राइमरी प्रोड्यूसर के साथ साथ सेकेंडरी भी बना देंगे। तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर होने के साथ ये क्या करेगा, इसके पास सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। पर की ये कर्जा यूपी बिहार ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ, ये यूपी बिहार ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਨੇ। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, किसानों की हालत तो खराब है। पैन इंडिया। हाँ, पैन इंडिया। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ 6000 ਰੁਪਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, मनरेगा ਦੇ तहत ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, बहुत ਵਧੀਆ हो रहा है। इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। माँ बाप हमें पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में एक तमन्ना है कि ये हमारे बुढ़ापे के इंश्योरेंस है। इस दुनिया में फ्री कुछ होता ही नहीं, है ही नहीं। ये जो एक शब्द है फ्री, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और जिसको भी फ्री की आदत पड़ी, जिसको हम अपने देश में बड़ा प्यारा वर्ड कहते हैं हरामखोरी की आदत पड़ी, फिर वो व्यक्ति बर्बाद हुआ, वो परिवार बर्बाद हुआ, समाज बर्बाद हुआ, देश बर्बाद हुआ। हर आदमी को अपना अपना हिस्सा देना ही पड़ेगा। आज नहीं देना पड़ेगा, कल देना पड़ेगा। ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਣ? अवेयरनेस है लोगों में, बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, लेकिन बस एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है ना कि एक आदमी उठा साबरमती से पैदल चलने के लिए दांडी, मोहनदास करमचंद गांधी, तो अब लोगों को लगा कि अच्छा तुम 377 किलोमीटर पैदल चलोगे, लेकिन जब वो आदमी चला तो उस आदमी के पीछे फिर हजारों लोग चले।
आदि ग्रंथ में कितनी बार प्रभु राम का मेंशन है। राम मतलब कॉन्शियस, वो इस देश के महानायक हैं। तो जो भी त्याग और तपस्या करेगा वो महान बनेगा, ये उस मंदिर की घोषणा। इसलिए मैंने उस दिन अयोध्या में भी कहा था कि सब आओ। ऐसा क्या है कि सिर्फ हिंदू आएंगे? सबको महान नहीं बनना, सबको बनना है। और वाजिद के राम है, मीरा के राम है, रज्जब के राम है, रहीम के राम है, सबके राम है। तो जब राम सबके हैं तो सब आओ, उसमें किसी एक पार्टी को जाने की जरूरत ही नहीं। तो मुद्दा तो डेवलपमेंट रहेगा। जनता खुश है कि भाई एक भारत के जो आदर्श हैं, भारत के जो महानायक हैं, भगवान जिनको बहुत सारे लोग मानते हैं, उनका मंदिर बना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आखिरी दो सवाल है, स्वामी करमवीर जी ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਸਥਾਨ है? और बहुत बड़ा स्थान है। और स्वामी करमवीर जी एक ऐसे संत हैं जिनको मैं कहूं कि 3 चीज संत के जीवन में बड़ी अहम होती है। एक तो सेवा अहम होती है। अभी हमारे साथ गए थे एक प्रोग्राम में, जमीन का वो था, पूजा पाठ था, लेकिन वो पूजा में भी इसी बात पे थे कि मुझे जाके औषधालय में बैठना है। अपने इस रूटीन को वो कभी तोड़ते ही नहीं। कितने लोग यहाँ पर काजी में आते हैं जो न फीस देने की स्थिति में है, न दवा का पैसा लेने की स्थिति में है, लेकिन पिछले 30 सालों से उन्होंने अपना ये कर्म नहीं तोड़ा है। और योग, ध्यान, आयुर्वेद, पहले पीएचडी हैं वो योगा के इस क्षेत्र में। तो योग, ध्यान, आयुर्वेद और संन्यास में फिलहाल हिंदुस्तान में उनकी एक हस्ती है। बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा स्थान। यथार्थ गीता ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ? हाँ, मैंने जीवन के बड़े सारे सिद्धांत जो मिसिंग थे मेरी लाइफ में, जैसे यथार्थ गीता बताती है कि भाई अर्जुन को शिखंडी चाहिए ही चाहिए। तो हमें तो बताया गया था शिखंडी ऐसा था, नपुंसक था और उसको भीष्म के सामने खड़ा कर दिया। यथार्थ गीता ने बताया कि भीष्म पितामह भ्रम है, अर्जुन धनंजय है, आत्मिक शक्ति है। और जब भ्रम के सामने चिंतन पद्धति को खड़ा किया जाएगा, थॉट प्रोसेस को, तब भ्रम का विनाश होगा। तो वो जो लाइन मिसिंग थी मेरे ध्यान वाली लाइफ में कि यार ये विचार क्यों चल रहे हैं, क्यों दुनिया प्रकृति के प्रति इतना अट्रैक्शन है, वो यथार्थ गीता ने खत्म किया और मेरे ध्यान के रास्ते को मजबूत किया। और मैं शो ले रहा हूँ, 4th लॉ करके शो मेरे चैनल पे आता है, तो उसमें मैं यथार्थ गीता का डायग्रामाइजेशन कर रहा हूँ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਗੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੇ, ਅਟੁੱਟ ਹੈ ਉਹ। ਯਥਾਰਥ ਗੀਤਾ ਤੇ ਗੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਲਈ, ਮੈਨਕਾइंड ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ? इस दुनिया में हर वो आदमी परेशान है जिसके पास समझ का अभाव है। एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत बड़ी जनसंख्या नशा करती है, बहुत बड़ी। आज की डेट में युवा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, होना ही है। 20 का जीवन जब शुरू होता है, 20 की उम्र जब शुरू होती है, तो जीवन में संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, लड़ाई, युद्ध। अब उस लड़ाई में जब आपकी लड़ाई शुरू हो गई, अब आपको पढ़ना है, आपको नौकरी लेना है, पिताजी आपके रिटायर होने जा रहे हैं, बहन की शादी होने जा रही, तो बहुत सारी चुनौतियां एक साथ खड़ी हो जाती है। आपकी सोशल आइडेंटिटी है। अब आप अपने मामा से कह नहीं सकते जी 500 रुपए दे दो। आप 10 साल में कह सकते थे मामा से कि जी 500 रुपए दे दो, 1000 रुपए दे दो। 20 साल में कहां कहोगे आप? तो अब सारी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। तो जब लड़ाई खुद लड़नी है तो लड़ाई की कला सीखनी पड़ेगी जी। वो लड़ाई की कला इन धार्मिक ग्रंथों में दिया हुआ है। सिर्फ गीता ही नहीं, आदि ग्रंथ। मेरे तो बड़े सारे सिख मित्र हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भाई मन पर जितनी अच्छी व्याख्या आदि ग्रंथ में है, मन, आदि ग्रंथ कहता है कि जिसने अपना मन जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। भाई दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप बिना मन के करते हो? आप पढ़ाई मन के साथ करते हो, आप लड़ाई मन के साथ करते हो, प्रेम मन के साथ करते हो, सब कुछ आप मन से करते हो। और वही मन कमजोर है। गुरु साहब कहते हैं मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हाँ, मन लाइट के रूप में, तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, अपना मूल पहचान। तो वो जब मन, जिसका मन हाथ में, अब आज का युवा क्या है, लड़ाई शुरू हुई, चूंकि वो धर्म से जुड़ा नहीं है तो फिर नशा,
नशा क्या करता है, आदमी को 4 घंटे बेहोश रखता है, दुनिया से दूर रखता है। वो 4 घंटे वो कहता है मुझे बड़ा मजा आया, सुकून में आया। तो ये धार्मिक ग्रंथ काम करते हैं, समझ पैदा करते हैं कि भाई जिस समझ के लिए तू नशा कर रहा है उसी समझ के लिए तू ध्यान कर ले। बाणी भी कहती मन जीता जग जीत। जग जीत, हाँ, मन जीते जग जीत। मन जित ले अपना तो जग जित ले। आज के लोग कहते हैं अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं, साइंटिफिक लोग हैं, हम धर्म को नहीं मानते। हाँ, तो भीख भी तो मांग रहे हो। इतना सारा पैसा होने के बाद लोग सुसाइड कर रहे हैं। सीसीडी के मालिक के पास कितना पैसा था भाई, लोगों का सपना है कि भैया हम किसी तरह 1 करोड़ रुपए कमा लें। वो 10,000 करोड़ रुपए का मालिक। तो जब मैं गुरु ग्रंथ जब मैं हरमंदिर साहब पहली बार गया, मैं तो जाता ही रहता हूँ लगातार, तो जब मैं गोल्डन टेम्पल पहली बार गया तो जैसे मैं एंटर किया और एंटर करके लेफ्ट मुड़ा, जो दान काउंटर है वहां पे लिखा है यहाँ माया का दान करें। वहां ये नहीं लिखा है यहाँ पैसा का दान करें, वहां ऊपर बोर्ड है यहाँ माया का दान करें, क्योंकि पैसा कभी आनंद हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपने गुरु से पूछा कि गुरु वहां पे, उन्होंने मुझसे कहा था कि यार तुम एक काम करो, गोल्डन टेम्पल जाया करो, अरदास करके आया करो, थोड़ा सा पानी पी के आया करो। वहां 63 संतों ने वहां उनको अरहत मिला है, इनलाइटेंड हुए, तो पूरा एरिया वो चार्ज है गोल्डन टेम्पल, इसीलिए वहां सब आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख, ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं जो गोल्डन टेम्पल ना आए, क्योंकि 63 सेंट्स जहां तक मैं जानता हूं वो उस एरिया में इनलाइटेंड हुए हैं। तो उन्होंने कहा तुम वहां जाया करो यार। तो मैं गया, तो माया का सबसे बड़ा खेल यही है कि सब कुछ सामने रखवा देगी, खाना, स्त्री, पुरुष, गाड़ी, पर आदमी अंदर से दुखी रहेगा। तो जब तक वो मन की ज्योति नहीं जलेगी और वो स्वरूप से नहीं जुड़ेगा तब तक आनंद आना नहीं। पर ये मनुख दे मनुख होने दा क्राइसिस है, इंसान दे इंसान होने दा क्राइसिस है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मनुष्य बिल्कुल नहीं। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया कि मनुष्य को दुख देने के लिए बनाया है, मनुष्य को उसने साधना करने के लिए बनाया है। अब वहां पे गलती वो ये कर जाता है कि वो सोचता है कि मैं साधना करूंगा, मैं सन्यासी हो जाऊंगा, फिर मेरी शादी नहीं होगी, मैं तो जोगी हो जाऊंगा। अरे भाई, तू जोगी होके राजा बन जा, तू संत बन के, ध्यानी होके, खालिस होके तू राजा बन जा, तू खालिस होके आईएएस बन जा, तू खालिस होके राजनेता बन जा। तो जब प्योर होके जागृत आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनेगा तो वो राज्य कैसा होगा। तो जिस राज्य में 80% खालिस लोग होंगे, प्योर जागृत लोग, बस वही खालिस्तान होगा। बहुत धन्यवाद, तुसी समा दिता, गलबात कीती। अवधूजा साहब दे नाल बहुत खुल के गल्लां विचारां होईयां। कोशिश करांगे कि अगे भी जे समा दिया करनगे तां इन्हां दे नाल होर बहुत सारे इशूज़ ने। अज गल पंजाब दी कीती सी, इतिहास ते देश बारे और जियोपोलिटिकल जिहड़ियां टर्म्स असीं जिक्र कर रहे सी, जिहदा पंजाब दे विच होई घटना दा असर किवें मिडल ईस्ट तो लैके वैस्ट तक पैंदा है। अज कुछ गल्लां असीं कीतियां, फिर अगे कोशिश करांगे जे हरमन होने दोबारा मीटिंग कराउणगे तां एक इंटरव्यू फिर सर दे नाल। बहुत धन्नवाद। 1984 च ब्लू स्टार हुंदा है, तुहानूं लगदा सिੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਫਰਕ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ? ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇਸ ਮੁल्क ਦੇ रिलेशन ਦੀ। नहीं, वो तो बहुत बड़ी घटना थी, मतलब उस घटना से तो बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। और मैं उस वक्त खैर तमिलनाडु में था, मैं तो इधर था नहीं नॉर्थ में, लेकिन हमारे नॉर्थ में जो हमारे दोस्त थे वो ज़्यादातर लोग हमारे ही घर में थे। जैसे हमारे सुरेंद्र सिंह सलूजा, हमारे चाचा जी हैं दीप नारायण पांडे, वो अच्छे पॉलिटिकल लीडर थे, तो वो लोग दीप नारायण पांडे जी के घर में ही सारे लोग थे। और जिस तरह से 84 के दंगे हुए सिखों के खिलाफ, वो दंगों ने ये साबित किया कहीं ना कहीं, क्योंकि हत्यारा तो किसी कौम का है नहीं। मैं तो क्लास में कहता हूं कि भाई अगर सतवंत सिंह बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी को मारा तो आप मानते हैं कि सरदार सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा, तो फिर राजीव गांधी को भी तो तमिलों ने मारा। उसके लिए तो खैर इस देश को रिपेंट करना ही चाहिए, हर आदमी को माफी मांगनी ही चाहिए और सरकार को भी उसमें। लेकिन उसमें एक पॉइंट बहुत प्यारा है, वो भी है गुरु तेग बहादुर जी से जब कहा गया, मैं गुरु तेग बहादुर जी का इंस्टेंस ले रहा हूं उससे, कि जब गुरु तेग बहादुर जी से कहा गया कि भाई आप अगर धर्म परिवर्तन के मामले में आगे आओगे तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे, उन्होंने कुर्बानी दी अपनी। बिल्कुल। ऐसे ही
अगर गुरु तेग बहादुर जी अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे सकते हैं तो संत जनरल सिंह भिंडरवाला, जिनको बहुत सारे लोग उधर बहुत मानते हैं, उनको भी बाहर आना ही चाहिए था। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ उनको आना चाहिए था कि ਤੁਸੀਂ भाई ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। एकदम उनको सरकार के समक्ष आना चाहिए था, उनको दिल्ली आना चाहिए था। अगर वो बाहर आ जाते, वो वहां से बाहर निकल आते कि हमारे किसी भी आदमी को आप टच नहीं करोगे, हम आ रहे हैं, तो शायद बहुत कुछ रोका जा सकता था, शायद। तो एक पक्ष ने तो गलती की ही की, लेकिन दूसरे पक्ष ने ये गलती की कि उसे सरकार के आदेश को मानना चाहिए था। सरकार के आदेश को ना मानने का मतलब ये होता है कि आप सरकार से बड़े हो गए हो, आप सरकार से बड़ा ओहदा वो कर रहे हो। तो कांग्रेस ने वो एक मिस्टेक तो की ही थी, और कांग्रेस के साथ साथ इस देश के लोगों ने भी की थी, क्योंकि सिखों का योगदान कहाँ नहीं है, सेना में है, बिजनेस में है, व्यापार में है। और जब भी इस देश में कोई आपदा आती है, दुनिया में आती, मैं तो कहता हूँ दुनिया में आपदा आती, तो सिख सबसे पहले खड़े हो जाते हैं आके कि साहब हम ये काम कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं, हम खाना दे रहे हैं, हम कपड़ा दे रहे हैं। तो आदमी को लगना चाहिए कि नहीं, हम जब परिवार में साथ में रहते हैं तो उसको लगना चाहिए कि ये मेरा भी परिवार है और लोग हमारे साथ भी खड़े हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? अब राजनीति में अक्सर संत आ जाते हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए। मैं तो कई सारे संतों का नाम नहीं लूंगा जो आधुनिक भारत में भी राजनीति में हैं। संतों को सीकरी से क्या काम? बड़ी कहावत है कि संतां नूं सीकरी से क्या काम, मतलब हम राजनीति में क्यों? ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਤ, ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, और बहुत सारे आ रहे। नहीं, योगी जी को तो फिर वही करना पड़ा, योगी जी को तलवार फिर उठानी पड़ी क्योंकि दुनियावी शासक फेल हो गए, तो अब वो अपनी संत वाली, योद्धा वाली भूमिका अदा कर रहे हैं।